अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहते हैं अहमियत रखने वाले आदाद। यानी जब हम पैमाइश की बात करते हैं, यानी नाप तोल की बात करते हैं, तो पैमाइश या नाप तोल करते हुए हम कहें ऐसे नंबर जिन पर आपको यकीन हो कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं पैमाइश करते हुए, और उनका जो आखिरी नंबर, मतलब आखिरी जो हिंसा है जिसको आप डिजिट कहते हैं, उस पर आपको यकीन ना हो, आप जो है उस पर भरोसा ना करते हो, उसके लिए आप जो है वो अनसर्टेन हो कि हो सकता है ये डाउटफुल नंबर हो। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं कैलकुलेशन करते हुए, ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ज़रा मिसाल से बात कर लें। अब देखें, ये मैंने एक फिजिकल बैलेंस बनाया, इसके ऊपर आपने यहाँ 1.5 kg का कोई वेट रख दिया। अब जब आपने यहाँ वेट रखा और यहाँ आपने वेट करने के लिए किसी चीज़ को रखा और इस फिजिकल बैलेंस को इक्वल आपने बैलेंस करना चाहा, लेकिन ये इतना गिर गया, इस पॉइंट पर आ गया। अब आपने कहा ये वेट जो है ये 1.5 kg से मुझे ज़्यादा लग रहा है, यानी ये 1 तो एक्यूरेट है, लेकिन ये आपका जो आखिरी नंबर है इसी को हम लोग फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी कहते हैं। फिर आपने इसी वेट को लिया और ले जाकर आपने यहाँ बैलेंस किया, किस चीज के ऊपर? फिजिकल बैलेंस पर। अब आपने देखा ये जो नंबर आ रहा था ये कुछ फिजिकल बैलेंस पर आ रहा था 1.58 kg, यानी ये भी एक्यूरेट हुआ, ये भी एक्यूरेट हुआ। ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन है और इसी को फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहते हैं, यानी रिलायबल नंबर है और ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, जिसको हम फर्स्ट डाउटफुल, यानी किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेशन करते हुए 2-3 नंबर ऐसे आ जाते हैं। जैसे एक नंबर आया 2.946, फिर कैलकुलेशन करते हुए आपने एनालिटिकल बैलेंस में कुछ वेट या मास मेजर कर लिया, किसी भी चीज को आप मेजर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वेट जो आ रहा है वो आ रहा है कितना? 39। अब ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये क्या हुआ? सेकंड डाउटफुल डिजिट, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की वजह से भी होते हैं, ह्यूमन एरर्स की वजह से भी होते हैं। अब इसी तरीके से मैंने एक मिसाल और दी आपको, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मिसाल है, ठीक है, और साथ एक बीकर और एक ब्यूरेट की मिसाल है। अब बीकर में आपने पानी लिया, यहाँ पर आपको जो है वो मिलीमीटर्स का डिफरेंस से बता रहा है, 10 से 20, 20 से 30, यानी कैलिब्रेटेड जो ये हुआ था मिलीमीटर्स में, ये 10-10 मिलीमीटर के फर्क है। अब पानी जो आपके पास लोअर मेनिस्कस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। अब आपको यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये 30 है कि 30 से ऊपर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। आपने इस पानी को यहाँ से किसमें ट्रांसफर कर दिया? ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। अब आपने देखा ये 30 ml तो है, लेकिन ये 30 के 0.4। अब यहाँ पर ये तो जीरो भी डाउटफुल है। अब यहाँ पर जीरो एक्यूरेट तो हो गया, लेकिन ये आपका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। फिर उसके बाद आपने मजीद इसको एक्यूरेट करने के लिए इसी वाटर को ब्यूरेट में मेजर किया, तो आपने देखा ये 4 तो एक्यूरेट था, लेकिन ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो इस तरह के नंबर जिन पर जब पैमाइश करते हुए आप बात करें कि आप कहें कि ये रिलायबल और एक्यूरेट डिजिट्स हैं। और अब बेटा रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की? सबसे पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 1 से लेकर 9 तक अगर जो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जरा ये देखिए 2, 3, 8 3 नंबर से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये आप देखें ये नंबर हैं जितने भी, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं उनके दरमियान में अगर जीरो आ जाता है तो ये जो जीरो होंगे ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अगर पॉइंट भी लगा हुआ है बेशक, लेकिन लास्ट में नंबर है तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगला रूल क्या है? अगर जीरो राइट साइड पर है, जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी नंबर 1 से बड़ा है और दरमियान में पॉइंट भी मौजूद है, तो हम कह लेंगे कि ये जो आपके पास जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि यहाँ पर ये 1 था, फिर पॉइंट लगा हुआ है,
फिर ये 3 जीरो हैं, तो इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करेंगे कि आपके पास ये एक्यूरेट हैं दोनों, ये डाउटफुल है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर इसी तरीके से ये नंबर हैं, ये सारे आपके पास एक्यूरेट हैं, ये लास्ट वाला जो है जिसको हम फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है सच दैट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और बाद में क्या लिखे मैं पॉइंट। अब यही पॉइंट रिपीट होगा लेकिन डेसिमल मौजूद नहीं है, तो अगर डेसिमल नहीं है तो ये जितने भी जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है, जैसे देखें ये दो जो आपके पास नंबर थे जो कि आपके पास नॉन जीरो जो है डिजिट्स थे, तो यही इनको शुमार करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ये जीरो शामिल नहीं होगा, जैसे ये भी जीरो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ। अब नंबर 1 से छोटा हो, ठीक है, नंबर क्या हो जो है 1 से छोटा हो, यानी पॉइंट्स में वैल्यूज हो, डेसिमल पॉइंट में मौजूद हो नंबर, तो यहाँ पर जो है वो क्या कहलाते हैं जो है 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, और नंबर जो है वो 1 से लेस देन हो तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे यहाँ देख लें। ठीक है, अब हम इसी तरीके से आखिरी जो रूल है उस पर भी बात कर लेते हैं। हम वो दोनों बातें एक ही हैं, पॉइंट उठा के जब आप इसको यहाँ पर लेकर आते हो तो आप क्या लिखते हो 8.31 एक्सपोनेंट। अब पॉइंट कितना आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 नंबर आया, तो ये कितना हो गया एक्सपोनेंट माइनस का 4। ये कौन सी फॉर्म है ऑर्डिनरी फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन रहे हैं, यहाँ भी 3 बन रहे हैं और यहाँ भी 3 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, पावर और एक्सपोनेंट्स में भी जब नंबर लिखे जाते हैं ये भी हमारे पास कहलाते हैं क्या बच्चों, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, जो कि मैंने आखिरी पॉइंट यहाँ पर लिखा। अब देखें ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है 3 पॉइंट लगा हुआ था, इस वजह से ये कौन सा रूल पिछला वाला अप्लाई हुआ। फिर यहाँ पर आपके पास देखें ये जो नंबर है नंबर 1 से लेस देन है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट है इसी को गिना जाएगा, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखें पॉइंट लगा हुआ था तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि ये 0 से पहले पॉइंट मौजूद नहीं था और पावर और एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखे जाते। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा की। जब हम मेजरमेंट में पैमाइश करते हुए हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, आपका जो है इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यूज़ में आ रहा है, तो आपको उस जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर होते हैं उनको राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब राउंडिंग ऑफ डेटा करने का क्या रूल है, ठीक है, नंबर्स को किस तरह से हम ड्रॉप करते हैं ताकि हम जो है एक्सट्रीम राइट से हमारी कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर फर्क ना आए। एक चीज़ का जब आप बड़े लेवल पर काम करते हैं तो बात का ख्याल रखिएगा कि जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, जब हम केमिस्ट्री में वर्क करते हैं तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं, आप ये देखिएगा कि आपको वैल्यूज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप कैलकुलेशन करते हुए भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अगर वो वैल्यूज़ चला रहा है जैसे 0.0829 उसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो 4 डिजिट्स में ही आप वो कैलकुलेशन को चलाएंगे ताकि आपका जो आखिर में जो रिजल्ट आए उसमें डेविएशन कम से कम आए। तो अब रूल्स क्या हैं, ठीक है, जो नंबर्स को आप राउंड ऑफ करते हैं अगर वो 5 से कम होंगे, ठीक है, आपने राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर किया तो ये जब ड्रॉप हो जाते हैं नंबर, तो यहाँ क्या हुआ आपके पास जो है जो अगला एडजेसेंट नंबर था उसके अंदर 1 को ऐड नहीं करते, विदाउट एनी चेंज नंबर हो जाता है। जब पॉइंट ना हो जो है पॉइंट मौजूद है, अगर पॉइंट मौजूद नहीं है, जैसे जो है ना ये नंबर है, मैं कह लूँ एक तरह से आपके पास 2 3 4 पॉइंट जो है 3 2, अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें ये तो बिल्कुल विदाउट एनी चेंज खत्म हो जाएंगे। अब ये जब 4 राउंड ऑफ होगा कहां तक चाहिए मुझे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 230, यानी पॉइंट के बाद जब नंबर राउंड ऑफ करता है उसको हम जब ड्रॉप करते हैं तो पीछे 0 बच जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 5 हो
जैसे मिसाल के तौर पर कि ग्रेटर देन 5 नंबर पे आप बात कर रहे हैं कि जो है ना उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो अपने से एडजेसेंट बराबर वाले नंबर पे क्या करेगा, 1 प्रोवाइड करेगा। जैसे 7 ड्रॉप हुआ, अपने से अगले नंबर पे इसने 1 प्रोवाइड किया। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं एक नंबर है 198, इसको ड्रॉप करके आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाएं, ठीक है। या आप देखें जो है, या आप जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर बना रहे हैं तो 8 अपना 1 इसको देगा, ये तो 10 हो जाएगा, फिर ये आगे 1 प्रोवाइड करेगा, ये 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 200 लिखूंगा तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2.0 एक्सपोनेंट 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200, जो 100 है वो 10 की पावर 2 है, तो ये कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। बात समझ आई बेटा। अगर 5 खुद ही 5 है तो हमने ये देखना है कि 5 से अगला नंबर ऑड है कि इवन है। ऑड होंगे तो वो किस टेबल में आते हैं, 1 3 5 7 9। इवन होंगे तो आपके पास कौन से होंगे, 2 4 6 8। अगर इवन होंगे तो जब 5 ड्रॉप होता है तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे। ऑड नंबर है, जैसे देखें ये ऑड नंबर था, 5 ड्रॉप हुआ, आगे उसने अपने एडजेसेंट नंबर में 1 की एडिशन कर दी। इवन नंबर होगा, जैसे यहां पर आपके पास इसको राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर किया, जैसे देखें मैंने यहां आपको करके दिखाया कि 5 ड्रॉप हुआ, ये क्या हो गया जो है 4। अब मैंने कहा कि इसको मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ड्रॉप करूंगा, पॉइंट नहीं है। 8 ड्रॉप हुआ, आगे 1 दिया, 7 हो गया, इधर 1 इसने आगे 1 प्रोवाइड किया, ठीक है, फिर इसने आगे 1 प्रोवाइड किया, 46 हो गए, और ये डबल 100। रूल ये है कि अगर आपने 5 को ड्रॉप करना है और उससे आगे जो डिजिट्स हैं वो 0 नहीं है, तो लास्ट डिजिट में आप 1 को ऐड कर देंगे अगर आपके पास जो है वो नॉन रिकरिंग डिजिट्स मौजूद हों, बहुत ज़्यादा आपके पास क्या हों, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर हों, तो आप जो लास्ट डिजिट होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, 1 को ऐड करके राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये राउंड ऑफ डेटा को हम अप्लाई करेंगे किस तरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। अब जरा सी उनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो ये कहता है कि जो जब आप प्लस करते हो, प्लस करते हुए जो सबसे लीस्ट जो नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में मौजूद होगा, जब आप प्लस करेंगे वैल्यूज आएंगी, जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर आएंगे उनको आप राउंड ऑफ करके जो है क्वेश्चन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा राउंड ऑफ करके आपने आंसर में भी वही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। अब जरा यहाँ देखें, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 2 था, मैंने यही बनाया। 10 की पावर 8 थी, इसको तोड़ दिया, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 में 10 की पावर 2 100 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 402 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस 5.3 हो गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को कॉमन ले लिया, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज प्लस हो गई। अच्छा अब देखें, पॉइंट उठाया, उठाकर हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट कर दिया। जब आपने पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हैं, कैसे शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो वैल्यूज़ में यहाँ पर जो है आप प्लस कर लोगे, तो ये 10 की पावर 8 हो गई। जब ये 10 की पावर 8 हो गई, अब इसको राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाया, 3 गया, 7 गया, अपना 1 आगे प्रोवाइड करेगा, 4.1 एक्सपोनेंट 8। अब ज़रा सा रूल देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन जो है और डिवीज़न के बाय सिग्निफिकेंट फिगर रूल के तहत। अब यहाँ पर भी यही है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपने क्या बनाना है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व किया, फिर डिवाइड वाली वैल्यू से आपने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, वैल्यूज़ थी, दोनों डिवाइड हो रही थी, उनको डिवाइड किया, एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ आई, आंसर आई। अब आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.96। अब ये आपके पास 1 पॉइंट आगे आया तो 10 की पावर क्या हो गई, माइनस का 2, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.0296। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 ही रहा। अब कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन और लॉग, इनकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। है तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, लेकिन लॉग में बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, पीएच वगैरह में उनकी वैल्यू यूज़ होती है। कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग जो है वो जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब आए ज़रा इन पर बात कर लें।
अच्छा तो बेटा जब हम कन्वर्जन ऑफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज वैल्यूज़ को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। रूल देखिए, पहला रूल क्या है कि अगर आप एक नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 234.56, अगर आप क्या करते हो, डेसिमल को शिफ्ट करते हो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो आप कहते हो कि आप पावर ऑफ 10 में जो एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। कैसे? 2.3456 एक्सपोनेंट 2। रूल नंबर 1 लिख लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। फॉर एवरी प्लेस द डेसिमल पॉइंट is moved to the left, the exponent is increased by 1 unit। फिर अगर हम क्या करते हैं, जो है रूल नंबर 2 लिखते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से जो है लेफ्ट की तरफ हम उसको शिफ्ट करें, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक्सपोनेंट जो है वो डिक्रीज होता है हर एक यूनिट पर। जैसे ये वैल्यू है 0.00456, अब आपने पॉइंट उठाया, उठाकर इधर शिफ्ट किया, ठीक है, राइट से लेफ्ट, तो इसमें आप माइनस करोगे वैल्यू को। कैसे? ये वैल्यू हो जाएगी 4.56 एक्सपोनेंट माइनस का 4। फिर एक और चीज़ है, एक्सपोनेंट्स में जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है, एक्सपोनेंट्स आर एडिड अप ड्यूरिंग मल्टीप्लाइकेशन। जैसे एक वैल्यू है, हम कह लें कि a की पावर m है, a की पावर n है, तो आप इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 एक्सपोनेंट 5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आती है 8.6 एक्सपोनेंट 8। फिर इसी तरीके से चौथा रूल ये कहता है एक्सपोनेंट आर सब्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग डिवीजन। अगर यानी कोई नंबर है, ठीक है, दो, और दोनों का जो है वो बेस सेम है, तो पावर इनकी डिवाइड में माइनस हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 4 है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। फिर इसी तरीके से एक वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो आप इसको चेंज करते हो तो जो डिवाइड में पावर है ऊपर आकर क्या हो जाती है, ये जो है अगर माइनस है तो ऊपर आकर प्लस हो जाएगी, तो ये लिखा जाएगा जो है 5 एक्सपोनेंट 3। फिर आखिरी रूल ये कहता है एक्सपोनेंट्स आर मल्टीप्लाई व्हेन पावर्स आर राइज। ज़रा देख लीजिए, यानी कोई बेस है, इसके ऊपर पावर है, फिर देन इस पे पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 10 की पावर 6 और इसके ऊपर पावर कितनी है, -3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -18। अब लेक्चर का आखिरी पार्ट लॉगरिथम है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई बेस है उसकी पावर x है, तो हम जो है उस बेस की पावर को जब इस फॉर्म में लिखते हैं, इस इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये आपके पास लॉगरिथम कहलाता है। मैथमेटिक्स टर्म्स हैं, रूल्स हैं, और अगर लॉग बेस 10 हो तो ये कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। किसी भी लॉग ऑफ अ नंबर को कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर 2.39 एक्सपोनेंट 2, ठीक है, तो ये जो पावर है इस नंबर की, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेंटिसा मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, जो है वो लॉगरिथम देखते हो, लॉग टेबल देखा जाता है। फिर और मज़ीद इसके हवाले से बात होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उसको मालूम करने के कुछ रूल्स होते हैं। फिर इसी तरीके से मेंटिसा जो होता है डेसिमल पार्ट होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग लॉग टेबल। फिर अभी सिर्फ हम यहाँ पर कुछ बातें जो हम केमिस्ट्री में जो यूज़ करते हैं वो इनके फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के हैं। वैसे तो हम लॉग टेबल को जब हमारे पास कैलकुलेशन की बात की जाती है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उनको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉर्ट आउट कर लेते हैं।
तो लॉग में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनको प्लस करके लिखते हैं, अगर लॉग में दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो माइनस में लिखी जाती हैं। अगर किसी लॉग के ऊपर पावर है, ठीक है, जो है, और उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो बेटा आज के इस लेक्चर को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स को फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो है वो यूज़ किया जाता है, जहाँ कैलकुलेशन की जाती है। अपनी अपनी बुक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, जो मसले मसाइल हों उनको डिस्कस कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपके जो सवालात होंगे उनके जवाबात दिए जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।